Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हमने अपना कंप्यूटर वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हमने चैप्टर सेकंड लिया है आपका पहले, ठीक है। फिर उसके बाद कराएंगे अगला। और आज हमारा लेक्चर 1 है और उस चैप्टर का आपका नाम है नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, वो आपका बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट तो है ही। बीएससी में आपका ये थर्ड ईयर में है, वैसे भी कंपटीशन लेवल के लिए भी ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर भी, यानी कि कंप्यूटर का पार्ट जितना भी हम आपको कराएंगे वो आपका कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर पार्ट में आपका जितना भी कंपटीशन लेवल आता है वो आपका इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये आपकी वीडियो आप इसे जेई के लिए भी देख सकते हैं, नेट एग्ज़ाम के लिए, सीएसआर, ठीक है, इन सब के लिए आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। मतलब आपको जिस भी कंपटीशन लेवल के लिए कंप्यूटर के लिए अगर तैयारी करनी है तो ये पार्ट आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सारा वही कवर करेगा। ओके, फ़िलहाल हम बीएससी के लेवल से, जैसे कि हम चल रहे हैं बीएससी के चैप्टर के हिसाब से, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो नंबर सिस्टम जो है, इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर आप इसे कंपटीशन लेवल के हिसाब से लेके चलते हैं तो, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, इफ़ बेस या फिर रेडिक्स जो होता है, बेस को ही हम रेडिक्स कहते हैं, ऑफ अ नंबर सिस्टम इज़ आर, देन जो नंबर जो कि प्रेजेंट हैं उस नंबर सिस्टम में वो होंगे हमेशा, उनकी रेंज होगी 0 से r-1, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे r-1। वो कैसे, वो अभी आपको हम बताते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर 10 होते हैं, तो इसका बेस तो 10 है, लेकिन स्टार्ट कैसे होंगे 0 से लेके 10-1 9 तक, 0 से 9 तक। तो वो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम जो है आपके बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल तो आपको ने वैसे भी पढ़ रखा होगा, डेक जो है वो 10 के लिए होता है आपका डेसिमल, ठीक है। यानी कि बेस और रेडिक्स जिसमें 10 हो, ठीक है, 10 आपका बेस होगा। सो जो नंबर जो रेंज होगी 0 से 9 होगी, यानी कि आपके इसमें जो नंबर्स आएंगे वो ऐसे आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। आर यूज इन द नंबर, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में जो पार्ट है नंबर का जो कि लाई करेगा टू लेफ़्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर हम जैसे कि कोई क्वेश्चन लेंगे, अगर आगे एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट वाला पार्ट यानी कि इधर वाला पार्ट जो होगा वो इंटीजर पार्ट कहलाता है, और सिमिलरली जो पार्ट इधर पॉइंट के लाई करेगा इधर, वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे 358.246 है, तो जो पॉइंट के आगे वाला पार्ट है उसे हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, पॉइंट के पीछे वाले पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमेशा इधर की साइड जो है पावर हम इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे, इधर की साइड पावर डिक्रीज़ करते हुए चलेंगे। कैसे, देखो अगर मान लो सपोज़ यही हमें अभी जो भी दे रखा है इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। कोई भी आपको ये दे दिया है, आपको ये बता नहीं रखा कौन सा है, लेकिन आपको ये जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो इस तरीके से करते हैं, जहाँ पॉइंट लगा हुआ होता है वहाँ से शुरू करते हैं। देखो पहले लिखना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, फिर 3, फिर 1, ठीक है। फिर 10 की पावर डेसिमल में चेंज करना है ना, तो 10 की पावर पॉइंट के इधर से, यहाँ से जो है 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3, और इधर की साइड माइनस में, -1 -2 -3, यानी कि देखो यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और बीच में प्लस। फिर यहाँ से इधर के साइड जहाँ से आपका पॉइंट के आगे की डिजिट आ रही है तो 2 × 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। इस तरीके से आपके सोल्व होंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी से ही पता है आपको 2 मतलब होता है, ठीक है। ऑल डिजिट सर्किट और सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम से ही बने हुए होते हैं, और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, और इसमें जो नंबर यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 और 1, ठीक है।
एग्ज़ाम्पल में ये ले लीजिए। अब आपको ये जो है पहले से ही वैसे बाइनरी में ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कन्वर्ट भी करना हो तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? यहाँ जहाँ पॉइंट लिखा है इधर से 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, फिर जो आपका 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और पॉइंट के इधर यानी कि डेसिमल के इधर से -1 यानी कि 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस के 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस की 3, ठीक है। अब जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो क्या है? जो बेस और रेडिक्स जो होते हैं, मतलब ऑक्टल में आपका वो होते हैं 8। इसमें आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 0 से 7 तक, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी। देखो जैसे ये दे रखा है आपका, तो इसमें जो है फिर से वही करना है। 8 ऑक्टल है क्योंकि, तो 8 की प्रोडक्ट करनी है। 8 की प्रोडक्ट उसकी 0 पावर, फिर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, फिर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। इसी तरीके से इधर की साइड हमारी नेगेटिव पावर चलेगी, तो 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1, 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर जो है -2 और 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर -3। ओके, इस तरीके से आपके सोल्व होते हैं। हेक्साडेसिमल में जो है आपके 16 नंबर होते हैं। देखो इसमें 16 इसका बेस होता है, लेकिन इसमें नंबर जो आते हैं वो हमारे वैसे भी 0 से लेके 9 ही होते हैं, है ना। फिर तो हम इन्हीं से मिला के बनाते हैं 10, 11 ये सब। तो इसमें जो आगे की जो डिजिट हैं यानी कि 10 से लेके 15 तक, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है ABCD के फॉर्म में। यानी कि 10 को हम A कहते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F, ठीक है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखा है। अब 1 फ़िलहाल तो पहले पॉइंट के इधर से ही हमें शुरू करना है। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। लेकिन यहाँ देखो A के प्लेस पे हमने क्या रखा है? 10 रखा है यहाँ पे ये। तो इसी तरीके से C के प्लेस पे क्या रखेंगे? और 12 रखेंगे, तो यहाँ पे 12 आया। और पावर की आपको पता ही है, पॉइंट के इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। जब भी आपको कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो जो भी आपको दे रखा है नंबर, उसमें हमेशा पीछे से, जब पॉइंट नहीं दे रखा होगा तो पीछे से शुरू करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, इस तरीके से। फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जो बेसिकली आपके कन्वर्जन जो सिंपल आपको मैं जिससे आसानी हो जाए करने में, सारे किसी भी तरीके आ जाए, तो वो अब आप यहाँ से सीख लेना, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक साथ हैं सारे। अभी आप एक बार सीख लेंगे इसे अगर अच्छे से, तो आप इसे कैसे भी आ जाए उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन देखो, फर्स्टली अगर बाइनरी से डेसिमल में करना हो तो देखो, अगर आपको ये दे रखा है बाइनरी से डेसिमल, तो आपको पता ही है पॉइंट के इधर, तो 2 बाइनरी से अगर डेसिमल में करना है तो 2 की प्रोडक्ट करेंगे। तो 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई प्लस 0 की पावर माइनस की, मतलब 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, ठीक है। फिर आपको पता ही है किसी की पावर 0 होती है तो इसका आंसर 1, और यहाँ पे 0 की प्रोडक्ट है तो ये तो 0 ही, और ये वाला पावर माइनस में है तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। नीचे पावर प्लस की हो जाती तो 2 2 जब 4 तो 1/4, और आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4, और यहाँ पे 4 की प्रोडक्ट होगी तो 4 + 1 5, तो 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेसिमल से बाइनरी में करना हो, उल्टा करना हो, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में, तो जब भी आपको इस तरीके से करना हो तो उसको जो है इस तरीके से लिखेंगे। अगर डेसिमल से किसी इसमें करना है बाइनरी में, तो उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? देखो जैसे 45 है तो 45 आप यहाँ लिखिए। फिर देखो 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 2 जा 4 होता है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, तो उस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर दोबारा चलाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कुछ भी नहीं बचा, 0 आएगा।
तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर दोबारा चलाएंगे, 2 5 जो 10 होता है और फिर से क्या है 1 बचेगा, फिर यहाँ रखेंगे, 2 2 जो 4 होता है, फिर से 1 बचेगा, तो यहाँ 2 1 जो 2 होता है, तो यहाँ तो इसे हमेशा नीचे से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो मैं तो हमेशा इसे इस तरीके से याद रखती हूँ कि डेसिमल अगर बहुत ही बड़ा है ये मान लीजिए, तो आपको हमेशा जो भी नंबर में जिसमें वो चेंज करना होगा उसी से डिवाइड कर दो, जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसी से डिवाइड कर दो। 2 है अगर बाइनरी है तो 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब डेसिमल जो है एक तरीके से बड़ा मान लो, तो वही मतलब हमें जिस नंबर में उसे कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड करना है। अब देखो बाइनरी से ऑक्टल में सबसे अच्छी जो मुझे लगी इसमें बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, बहुत ही इजी कन्वर्जन है। और इसी तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना बहुत ही इजीली है। अगर आपको मान लो सपोज़ कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि ऑक्टल में दे रखा है, आपको हेक्सा में करना है, हेक्साडेसिमल में, तो आपको वो टफ लगेगा, लेकिन आप उसे पहले ऑक्टल से बाइनरी में चेंज कर लीजिए, बाइनरी से बहुत ही ईजीली आपका वो हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी आपको किसी में भी कन्वर्ट करने को दे रखा हो तो सबसे पहले आप उसे या तो बाइनरी में चेंज कर लीजिए या डेसिमल में, वो आपकी मर्ज़ी है, फिर आपको कन्वर्जन तो पता ही है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में इसीलिए मैं स्पेशली एग्जांपल्स कराऊंगी काफ़ी सारे, जिससे आपको क्लियर हो जाइए अच्छे से, ठीक है। तो देखो बाइनरी से ऑक्टल में करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। देखो ऑक्टल में होता है 2 की पावर यानी कि 8 आता है ना बेस इसका, तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर बनेगी 3, है ना। तो इस तरीके से 2 की पावर जो है, क्योंकि 2 2 जो 4 4 2 जो 8 होता है, तो 2 की पावर जो है 0, फिर 1 और 2 की पावर जो है क्या लेंगे 2, बस यहाँ पे 3 बेस तक लेंगे, मतलब 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 3 बेस तक लेके चलेंगे, मतलब कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। और 2 की पावर 3 तक जो है हेक्साडेसिमल में लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, और 2 1 जो 2 हो गया, और 2 2 जो 4 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है आपको जो है ऑक्टल के लिए 4 2 1 ही लेना है। तो आपको जो भी नंबर दे रखा होगा उसी के ऊपर ही लिख लीजिए या तो आप, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 4 2 1, फिर 4 2 1, फिर 2 1 ही आ पाएगा क्योंकि 4 तो आ नहीं पाएगा, आगे है ही नहीं। तो इसमें ऐसे करते हैं, फिर जो आपको नंबर दे रखा है तो इसकी प्रोडक्ट करते हैं, 1 0 से 0 हो गया, 1 2 से 2 होगा, और 4 1 से 4, फिर उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 4 1 से 4 और 1 2 से 2, तो ये हो जाएगा 6, और इसी तरीके से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा तो 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 4 1 से 4 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कुछ। देखो क्वेश्चन में जो है आपका जो दे रखा है वो भी हम अलग करके बता देंगे, फ़िलहाल यहाँ पे जो है 1 0 एक्स्ट्रा लिखी गई है, वैसे ये सही है जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे 4 2 6 इसका आंसर आएगा। फिर अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 6, और यहाँ पे जो है 2 बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बनेगा, तो तब आपका 2 2 6 आएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, फिर से वही करना है आपको, पीछे से शुरू करना है। तो हेक्साडेसिमल में बस एक एक्स्ट्रा होता है 8 8 4 2 1, ठीक है। 16 आपका इसको बेस होता है, तो फिर से आपको वही करना है, पीछे से लिखना है 8 4 2 1, फिर 8 4 2 1, फिर जितना भी आपका आ पाए 2 1, फिर देखो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से इसमें 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया 6 हो गया, फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बाइनरी से इसमें। अब देखो ऑक्टल से अगर डेसिमल में करना हो तो वही है, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को तो उसी की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, अगर डेसिमल से उसमें करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से वही करना है, पीछे से शुरू करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है।
मल्टीप्लाई में फिर इसे सॉल्व तो आप ही कर ही सकते हैं। 8 8 जो 64 होता है, 7 8 जो 56 होता है, और किसी की भी पावर 0 तो 1, तो 6 1 जो 6, ठीक है। फिर इसे सॉल्व कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अगला जो है हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में करना हो तो हेक्साडेसिमल से दे रखा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर किसी को भी आपको डेसिमल में करना है कन्वर्ट तो उसी की प्रोडक्ट होगी, अगर डेसिमल से उसमें करना है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू आपको बताई है 10 होती है, डी की वैल्यू भी अभी आपको बताई थी 13 होती है, ठीक है। और 9 है ये ऐसी कैसी, फिर वही 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, और फिर से सॉल्व कर देंगे। 13 की मतलब 16 की पावर जब 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा, या 9 की 16 से प्रोडक्ट होगी तो 144, और यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी प्रोडक्ट तो 2560, ठीक है। सोल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। अगला 7 जो है आपका वो है डेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो। डेसिमल आपका ये दे रखा था, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। अगर डेसिमल से किसी को भी करना हो उसमें तो डिवाइड करेंगे उसी से। तो फिर 196 यहाँ लिखा, 8 से करेंगे। 8 2 से 16 होता है, 19 में से 16 जाएगा तो 8 4 जो है 32 चला दिया तो आपका 4 बचेगा। फिर 8 3 जो 24 होता है तो 0 ही आएगा, तो 304 आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ गया ऑक्टल में, ठीक है। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो भी वही है, अगर डेसिमल से करना है तो भाई डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर किसी में भी देखो, एक बात याद रखो हमेशा कि अगर आपको किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसी से प्रोडक्ट होगी। अगर डेसिमल से उसमें किसी और को कन्वर्ट करना है तो उसी से डिवाइड होगा जिसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो 16 से डिवाइड करो 961 को, तो 16 6 जो 96 होता है, 0 फिर 1 रिमाइंडर बच गया। अब 16 3 जो 48 होता है, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो सी के बराबर होगा। सी के बराबर होगा यानी कि कितना होगा, 12, है ना, क्योंकि 10 11 और 12 पे आपका सी आएगा, 12 पे आपका सी आएगा, ठीक है। अब 9th वाला देखो, ऑक्टल से बाइनरी में करना है अगर, तो देखो इस तरीके से बहुत ही इजी है। पहले आप क्या करेंगे, ये जो 5 4 है ऑक्टल से बाइनरी में करना है। अब देखो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करते हैं, पहले आपको वही करना है काम जो पॉइंट के इधर है, यहाँ से 4 to 1 लेना है, 4 to 1 इधर 4 to 1, फिर से इधर 4 to 1 इधर 4 to 1। फिर देखो 5 कैसे बनेगा, इस वाले को देखेंगे पहले। तो 5 कैसे बनेगा, 4 1 जब 4 होगा जब, और 1 जब 1 होगा, 0 होगा तभी तो 5 बनेगा, इन दोनों को प्लस हो गए। इस तरीके से 4 कैसे बनेगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला 1 होगा, ये दोनों 0 होंगे तभी 1 पाएगा। इसी तरीके से हम 1 कैसे बनेगा भाई, जब ये 1 होगा और ये दोनों 0 होंगे, क्योंकि 1 1 जब 1 होगा, अगर 2 0 जो 0, 4 0 0। इसी तरीके से यहाँ 7 कब होगा, जब तीनों के साथ 1 होगा। कैसे, 4 1 जब 4, 2 1 जब 2 प्लस 1 1 जब 1, तीनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से 6 कब होगा, जब 4 और 2 आपका 1 1 होगा और 1 क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको क्या करेंगे, पॉइंट से इधर वाले पॉइंट लिख के इधर लिखेंगे, पॉइंट से इधर वाले इधर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। 10th वाला देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर से इसमें भी वही करना है। 8 4 2 1 इधर लिखो, 8 4 2 1 पहले, फिर बी जो है आपका वो होता है 11, तो 11 कब बनेगा, जब 8 1 होगा और 2 1 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि 8 + 2 10 और 1 11, ठीक है। इसी तरीके से 2 कब बनेगा, सिर्फ इसी में बन सकता है ये, तो जब ये तीनों 0 हों, ठीक है। और इसी तरीके से ए कब बनेगा, जब जो है, क्योंकि 10 बनाना है, 8 और 2 1 हो, ठीक है। इस तरीके से फिर पॉइंट के इधर, पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, तो ऐसी कैसी उतार दो इसे, तो ठीक है। अब देखो इसमें वैसे आपके कन्वर्जन ही आते हैं, लेकिन अगर हम इसे कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी देखें इस वीडियो को, तो जो है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये चीज़ें भी आती है। तो फिलहाल मैंने इसमें आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन बताया है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की वीडियो आप मतलब उनसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी वीडियो जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट जो है आपका हेक्साडेसिमल अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो, आपको क्वेश्चन दे रखा है FD 16 में से 88 माइनस करना है, तो FD लिखो 16 में से, FD 16 में से 88 16 माइनस करना। तो देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो 10 का A होता है, 11 का B होता है, 12 का C होता है, 13 का D होता है, और 14 का F होता है, 15 का F होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है कि
हम जो बोरो लेते हैं ना, यानी कि जो कैरी लेते हैं, वो जितना आपका ये होगा, यानी कि हेक्साडेसिमल का बेस, उतना ही कैरी आएगा। यानी कि अगर 8 होता तो 8 ही कैरी आता, ठीक है। जितना बेस होगा उतना ही कैरी आता है। तो डी जो है आपका कितना है, वैसे तो 13 है, सिंपल। तो कैरी लेने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब एफ़ में से 8 जाएगा तो एफ़ क्या है 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7। तो ये तो सिंपल हो गया। अगला देखो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, ये दे रखा है आपका, तो 253 1 + 1 6 7, ठीक है। अब देखो 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो 3 में से जैसे आप यहाँ से बोरो लेंगे तो वैसे तो हम लेते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे जितना आपका बेस होगा उतना ही बोरो लेना होता है। यानी कि 3 में आपका 8 ही का बोरो लिया जाएगा, तो 8 प्लस हो जाएगा, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 9 10 11। तो 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब ये 4 रह जाएगा, फिर से आप यहाँ से बोरो लेंगे तो 8 प्लस होगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 में से 1 गया 0। तो इस तरीके से, ठीक है। अब अगला देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। बाइनरी में जो आपकी ये होती है टेबल जो आपको याद रखनी है, इसमें ए और बी आपके इनपुट होते हैं। तो इस टेबल को हम हमेशा ऐसे बनाते हैं 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। अगर 3 इनपुट की होती तो पहले 3 बार 0, फिर 3 बार 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, मतलब ऐसा होता है 2 की पावर हम उतने में ही उसी से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें 2 इनपुट की बनानी थी, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और फिर से 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 2 जब 4, तो 2 2 रखेंगे, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से जो है 1, तो यानी कि एक बार रखेंगे। यानी कि 2 का मतलब 2 बार 0 2 बार 1, और फिर दोबारा जब किया उसका तो 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, ये सब चलेगा, ठीक है। अब डिफरेंस सिंपल है, देखो 0 में से 0 करते हैं तो 0 होता है, 0 में से 1 जब जाता है तो एक बात याद रखिए आप, जब बाइनरी में हम 0 में से 1 माइनस करते हैं तो वो हमारा इक्वल होता है 11 के, ठीक है। तो 11 में आपका 1 जो है यहाँ पे रह जाएगा, और एक 1 जो है कैरी पे चला जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो कुछ कैरी देने के लिए बचा ही नहीं, तो ये सब 0 रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी, ये ले लिया हमने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, लेकिन 0 में से 1 तो जा नहीं सकता एक बात, तो आप यहाँ से कैरी लेंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में से 1 जाएगा, तो देखो 0 में से 1 जाएगा, तो अभी आपको मैंने जैसे कि बताया 0 में से 1 जाएगा तो 11 होता है, तो इसका 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा कुछ बचा नहीं, तो 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब 0 है 0 है और 1 है और 1 है, ठीक है। तो 0 में से 1 जाएगा, फिर से वही है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ से कैरी लेना शुरू किया, कैरी लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जा नहीं सकता, तो यहाँ तो 0 ही रह जाएगा। फिर यहाँ जो है ये 10 हो जाएगा, 10 का भी 1 कैरी जाएगा इधर, तब जाके आपका 0 में से 1 जाएगा, तो आपको पता ही है 11 लिखते हैं तो 1, फिर 1 जो है ये वाला यहाँ कैरी पे जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और यहाँ 0 रह गया तो 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया तो 0। अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊंगी एग्जाम्पल, तब आपको ये समझ में आएगा। वैसे आपका सिंपल जो है कन्वर्जन ही आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से डेसिमल में होता है, जैसे 491 में से आपको 2 3 4 माइनस करना है, तो जब आप बोरो लेंगे तो वो 10 का ही बोरो आएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा, तो देखो 10 + 1 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। एक बात और, आपका आंसर सही है या नहीं है वो इसका पता हम इस तरीके से लगा सकते हैं, जो भी हमारा दे रखा है क्वेश्चन, तो पहले से 8 4 2 1 लिख लो इस तरीके से। फिर आप देखो जितना आपका माइनस करके आया है उसमें प्रोडक्ट करो, इसमें 1 1 जो 1,
2 1 जा 2, तो ये कितना होता है 3 होता है। और यहाँ पे भी अगर आप प्रोडक्ट करेंगे टोटल उसमें, तो ये बैठेगा 8 और 4 12, 12 में से 9 जाएगा आपका तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अब देखो अगला एडिशन में, जो आपका एडिशन में क्या होता है, ए और बी सम कैरी, और आपका रिज़ल्ट जो है क्या आता है। तो देखो फिर से वही करना है, इनपुट लिए हमने 2, तो 0 0 1 1 और 0 1 और 1 0 1, ठीक है। फिर सम करेंगे तो 0 + 0 0 ही होगा, 0 1 में प्लस करेंगे तो 1, और 1 + 0 करेंगे तो 1। लेकिन जब 1 + 1 करते हैं इसमें, तो वो होता है 10, 10 का 0 यहाँ रह जाएगा, तो वो 1 कैरी चला जाएगा इधर। तो इन सब में तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जो सम कर रहे थे वही आ रहा है, कुछ कैरी जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारा और ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे कि हमने ये देख लेते हैं, ये दे रखा है 7 और 4, तो हो गया 11, 11 का 1 कैरी जाएगा तो 6 2, ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बाइनरी का क्वेश्चन नहीं है। बाइनरी का क्वेश्चन ये है, देखो बाइनरी का क्वेश्चन क्या है, ये है 1 में 0 प्लस करेंगे 1, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 + 1 कितना 10। इसी तरीके से 1 + 1 10 होता है, तो 1 कैरी जाएगा, 1 + 1 फिर से 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा तो 10, 1 1 + 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी जाएगा, 1 + 1 10, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ऑक्टल में एडिशन कैसे होगा, देखो जैसे 23 और 67 दे रखा था आपको, तो 3 और 7 कितना होगा 10, तो लेकिन 10 तो हमारा ऑक्टल में नहीं आता, देखो सिर्फ 7 तक नंबर आते हैं, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल में। तो हमारा 10 जो है ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो 8 और 1, 8 1 जा 8, और कितना बचेगा रिमाइंडर 2, तो 1 2 12, तो 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। फिर से देखो 6 और 2 तो 8 हो ही रहा है, और 1 तो 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 9, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, और रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो 11 आपका बी होता है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये वाला हमें प्लस करना है 4 और 5, तो देखो ये कितना है 11 हो जाएगा, फिर से इसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टल में चेंज करेंगे आप जब 9 हो जाएगा ये, तो 9 को जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 1 कैरी। अब अगला चेंज करेंगे, देखो 7 3 10 और 1 11, तो 11 को चेंज करेंगे तो फिर 8 1 जा 8, और 11 में से 1 जाएगा तो मतलब 8 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 लिखेंगे। फिर जो है 6 और 4 10 और 1 11, फिर से क्योंकि कैरी आ रहा था पीछे से, तो फिर से क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, तो आप कन्वर्जन करेंगे तो फिर से 13 आ जाएगा, तो D 3 1 D इसका आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में एडिशन, इसमें भी वही काम करना है भाई, जो हो रहा है इसमें आ रहा है आपका वो ठीक है, वरना उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि A है 10 और ये 6 है, तो 10 और 6 तो 16 हो रहा है, लेकिन 16 तो कोई नंबर ही नहीं आता इसमें, तो 16 से इसे सोल्व करेंगे, तो 16 1 जा 16 और जाएगा तो 0, तो 10 आ जाएगा, तो 10 का 0 1 कैरी। अब A और B कितना है, A और B आपका हो जाएगा ये 21, ये और 1 एक और आ जाएगा तो 22, तो 22 को फिर से इसे कन्वर्ट करेंगे तो 16 1 जा 16, ठीक है। फिर आपका जो बचेगा ये बचेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे। फिर 7 और 2 प्लस करेंगे और 1 कैरी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या आपका A, ठीक है। इस तरीके से हेक्साडेसिमल में होगा। लास्ट जो आपका डेसिमल एडिशन और देखा है मैंने, तो 8 4 8 है, 2 3 6 है, इसको ऐड करेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो डेसिमल में आप इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 8 4 8 6 4 हो गया, 1 कैरी जाएगा, 4 और 3 1 और 1 8 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये आज मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स बताएंगे, इसलिए आप इन्हें प्रॉपर अच्छे से देखेंगे। सारे कन्वर्जन मैं आपको इसमें कराए हैं कि कौन सा कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाकी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, तो आपका सारा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है।
ओके। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.